नमस्कार। पैकेजिंग की पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। हम इंडक्शन कैप सीलिंग मशीन्स के बारे में आज बात करेंगे। कैप सीलिंग मशीन्स के टाइप्स और कैसे सिलेक्ट करनी है सही मशीन सही एप्लीकेशन के लिए। अब हम बात करेंगे इंडक्शन सीलिंग मशीन्स के बारे में। सबसे पहले मशीन आती है मैनुअल इंडक्शन सीलिंग मशीन्स। जो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में आप तो सबसे पहले मैनुअल इंडक्शन सीलर से ही बहुत लोग लेते हैं, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है और जानना होता है कि सही हो रहा है नहीं हो रहा, मेरा क्लिक करेगा नहीं करेगा। तो इंडक्शन सीलिंग के लिए मैनुअल इंडक्शन सीलिंग्स बहुत पॉपुलर हैं और बहुत सस्ती मशीन्स भी आती हैं। इन मशीन्स के अंदर में क्या रहता है कि एक छोटी सी कॉइल रहती है जिसके अंदर में जो इंडक्शन हीटर से आ रही होती है और उस कॉइल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंड्यूस होती हैं वो उसके ऊपर कॉइल के ऊपर एक बटन लगाया है जिसको आप जब दबाते हैं तो वो स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है कॉइल में। और नीचे जो आपका कंटेनर रखा है बॉटल जिसके अंदर फॉइल है कैप्ड कंटेनर, उसके अंदर से हीट इंड्यूस होके फॉइल गर्म होती है और वो सील हो जाती है। इसमें कई टाइप की मशीन्स आ रही हैं, 20,000 से लेके 50,000 तक की मैनुअल इंडक्शन सीलर्स इजीली अवेलेबल हैं और 2-3 से 4,000 तक बॉटल्स पर शिफ्ट इजीली आप कर पाते हैं। सेमी ऑटोमेटिक इंडक्शन कैप सीलिंग मशीन्स। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब है मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच की मशीन। इस मशीन में जो ऑपरेटर है वो बॉटल कंटेनर को उठाता है, इंडक्शन कैप सीलिंग मशीन की कॉइल के नीचे प्लेस करता है। मशीन ऑटोमेटिकली सेंस कर लेती है कि कंटेनर आ गया है और उसके बाद में इंडक्शन फील्ड इनिशिएट हो जाता है और हीट इंड्यूस हो जाती है एल्यूमिनियम फॉइल में जो कैप के नीचे है और फिर सीलिंग हो जाती है। कि ऑपरेटर जो है अपने दोनों हाथों को साइमल्टेनियसली यूज कर सकता है। एक हाथ से वो बॉटल को उठा रहा है, सीलिंग हो गई, और दूसरे से वो हटा के साइड में रख रहा है। तो इस कारण से उसके दोनों हाथ यूज करके प्रोडक्टिविटी करीब करीब बहुत बढ़ जाती है, कुछ केसेस में तो डबल भी हो जाती है। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन मैनुअल मशीन से बहुत ज़्यादा आउटपुट दे पाती है। आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी अपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन में क्योंकि सेंसिंग ऑटोमेटिक हो रही है और पोजीशन जिस पे रखा जा रहा है वो एग्जैक्टली कॉइल के सेंटर में ही आता है, कैप का सेंटर जब मशीन के नीचे कंटेनर को प्लेस किया जाता है तो उसके अंदर में एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इसके लिए भी सेमी ऑटोमेटिक मशीन ज़्यादा यूजफुल है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में ऑपरेटर इजीली 12 से 15 बॉटल 1 मिनट में निकाल सकता है। ये डिपेंड करेगा बॉटल के साइज पे, कंटेनर के साइज पे, वर्कर की एफिशिएंसी पे। और जो दूसरी बात है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स भी इंडिया में इजीली अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक इंडक्शन सीलर्स की। ऑटोमेटिक इंडक्शन सीलर में सीलिंग स्पीड और सीलिंग क्वालिटी दोनों आपने ऑपरेटर के हाथ से ले ली है। ऑपरेटर का काम है सिर्फ कन्वेयर के ऊपर में बॉटल को प्लेस करना। उसने बॉटल को प्लेस किया, ऑटोमेटिकली बॉटल मूव करती है हीटिंग कॉइल, इंडक्शन कॉइल के नीचे से, और उसमें हीट इंड्यूस होती है 2-3 सेकेंड जितना टाइम उसको एक्सपोजर मिला कॉइल के नीचे। इसके अंदर में इंडक्शन हीटर है, उसकी कॉइल में कॉन्टिन्यूस हीट रहती है, वो बंद खुल नहीं होती है जैसे मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक में हो रही थी। तो ऑटोमेटिकली इंडक्शन हीट पास करती रहती है और जब वो बॉटल पार होती है उस इंडक्शन हीटर की कॉइल के एक्सपोजर से बाहर से, तो आप जब बॉटल को खोलेंगे तो आपको सील्ड मिलेगी। इसमें कन्वेयर की स्पीड कितनी है ये डिपेंड करती है कितनी रेटिंग का पावर का जनरेटर है। अगर ज़्यादा पावर का इंडक्शन हीटर है तो आप कन्वेयर की स्पीड जितनी चाहे 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट या 100 फीट तक रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंडक्शन हीटर वॉटेज। वो कितने वॉट का, कितने पावर का इंडक्शन हीटर है, मॉडल टू मॉडल मशीन्स के डिपेंड करते हैं। इसके अंदर में आप करीब 1 लाख बॉटल भी 8 घंटे में कर सकते हैं। इस स्पीड की मशीन्स भी अवेलेबल है। नॉर्मली 10 से 15,000 बॉटल्स पर मिनट की मशीन्स ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। एक फ़ायदा और है इंडक्शन सीलिंग मशीन्स में, जितनी भी हमने मशीन से बताई है, नॉर्मली कॉइल स्टैंडर्डाइज होती है। आपको
कॉइल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है बॉटल चेंज होते हुए थे। बॉटल का कैप डाया अगर चेंज हो रहा है तो आपको कॉइल या मशीन्स में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है। नॉर्मली 20 to 20 mm की सारी बॉटल्स एक ही टाइप की कॉइल से सिर्फ माइनर सेटिंग से चेंज हो जाती है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन पे। कंपैरिजन अगर आप देखते हैं मैनुअल इंडक्शन सीलिंग का, सेमी ऑटोमेटिक इंडक्शन सीलिंग का और ऑटोमेटिक इंडक्शन सीलिंग का। सबसे पहले ऑपरेशन की बात करें, मैनुअल इंडक्शन सीलर जो है ऑपरेटेड बाय हैंड है, रिक्वायर्स मैनुअल प्लेसमेंट। सेमी ऑटोमेटिक रिक्वायर्ड बाय मैनुअल प्लेसमेंट उसमें है, बट सीलिंग प्रोसेस इज ऑटोमेटेड। रखा तो आपने उससे, पर उसको कॉइल वाइल कुछ दबानी नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली हो गया। और ऑटोमेटिक मशीन फुली ऑटोमेटिक है, ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें बहुत मिनिमम है। स्पीड आप इसके अंदर में 3 से 4,000 बॉटल कर सकते हैं मैनुअल में, सेमी ऑटोमेटिक में 5 से 6,000, ऑटोमेटिक में 10,000 बॉटल्स और 1,00,000 बॉटल्स तक भी जा सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। एफिशिएंसी, मैनुअल की एफिशिएंसी लो है क्योंकि आप डिपेंडेंट है वर्कर पे कि वो सीलिंग कॉइल को सही रख रहा है नहीं रख रहा है, दबा रहा है नहीं दबा रहा है, कितने टाइम तक रख रहे उठा रहा है। सेमी ऑटोमेटिक में एफिशिएंसी इंप्रूव हुई और कंसिस्टेंट हुई क्योंकि ऑपरेटर के हाथ में नहीं है, उसे रखा, सेंसर ने सेंस किया और सीलिंग हीट इनिशिएट हो गई। ऑटोमेटिक मशीन्स में ऑपरेटर का तो कोई रोल ही नहीं है, उसका तो काम है सिर्फ बॉटल को रखना, इसलिए सीलिंग बहुत कंसिस्टेंट है और प्रिसाइज होती है, बहुत एफिशिएंट है। लेबर रिक्वायरमेंट इसमें मैनुअल लेबर कोई भी कर लेगा मैनुअल मशीन में। और इसके अंदर में जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है इसमें भी कोई आपको बहुत स्किल्ड आदमी नहीं चाहिए, सेमी स्किल्ड आदमी ही सफिशिएंट है। सेम वे आपकी जो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें भी आपको मोस्ट प्रोसीजर ऑटोमेटेड है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ कंटेनर को रखना ही रखना है, तो अनस्किल्ड आदमी भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सेमी स्किल्ड प्रेफर करते हैं लोग क्योंकि तो मशीन में प्रॉब्लम हो या सेटिंग करनी हो तो आप सेमी स्किल्ड ऑपरेटर होना चाहिए। इनिशियल कॉस्ट हमने लिखी है, इसकी 15 से 50,000 है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन 75,000 से 1,00,000 रुपये तक की है और जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं वो 1.5 लाख से लेके 10 लाख तक की आती हैं, आउटपुट और फीचर्स के डिपेंड करते हैं। मेंटेनेंस, मैनुअल मशीन्स की मेंटेनेंस नहीं है, हाँ, पर अगर वो ख़राब हो गई तो ख़राब हो गई, तो दोबारा ठीक ही नहीं हो पाती है क्योंकि ठीक करने की कॉस्ट ही आधी मशीन के बराबर आ जाती है। जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उसमें कम वेयर एंड टियर होता है कंपेयर टू मैनुअल मशीन, क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई कॉइल वगैरह की वायर वगैरह नहीं है जिसको मूव करना है, तो मशीनें कम खराब होती हैं, उसके मेंटेनेंस भी कम चाहिए होती है। ऑटोमेटिक मशीन्स में कोई रेगुलर मेंटेनेंस नहीं चाहिए होती है, तो उसके अंदर में ऑटोमेटिक मशीन्स के अंदर में हाँ, जब खराब होती हैं तो उसके लिए नॉर्मली आपको कंपनी पे डिपेंड करना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। अदरवाइज ऑटोमेटिक मशीन्स अगर आपने उनको सही वोल्टेज सप्लाई दी है, आप उनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर और हीट से एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, तो उन मशीन्स में भी कोई वेयर एंड टियर नहीं आता। प्रोडक्शन वॉल्यूम हमने लिखा है, इसमें मैनुअल में लो के लिए है, वो मीडियम आउटपुट के लिए है और वो हाई आउटपुट के लिए है। क्वालिटी कंट्रोल इसमें वेरिएबल रहता है, उसमें बेटर क्वालिटी मिलती है सेमी ऑटोमेटिक में, और ऑटोमेटिक में तो अगर मशीन की सेटिंग परफेक्ट है तो एक्सीलेंट क्वालिटी मिलती है। इसके अंदर में सब कुछ जो है आपका हमने मेंशन किया है, सब मशीनें इजी टू यूज़ हैं। अब सिलेक्ट कैसे करनी है मशीन? जब आप मशीन सिलेक्ट करें तो आप मशीन जिससे खरीद रहे हैं उसको क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमने मेंशन किया है। आप उसको बताएंगे कि मुझे कैप डाया सील करना है इतना से इतना, आप बताएंगे कि मुझे टाइप ऑफ कैप कौन सी सील करनी है, फ्लैट करनी है, हैंडल टाइप करनी है, कोनिकल करनी है, फ्लिप टॉप करनी है। सेम वे सेमी ऑटोमेटिक में आपको ये 3 चीज़ें तो बतानी है, 2 चीज़ें आपको ये बताना है कि बेस डाया कंटेनर कितना है, क्योंकि सेंसर वगैरह उसके अकॉर्डिंगली होगा। फिर आपको बताना आउटपुट कितना है, तो कॉइल की अगर कस्टमाइजेशन होनी है तो कस्टमाइजेशन हो जाएगी। आपकी ऑटोमेटिक सीलिंग मशीन में आपको और 3-4 चीज़ें बतानी होती है, लिस्ट की है, देखिएगा। कैप डाया क्या है, बेस डाया क्या है, टाइप ऑफ कैप क्या है, कन्वेयर की स्पीड कितनी है, क्योंकि मशीन का जो वोल्टेज है, जो उसकी पावर है, वो सिलेक्ट किया जाता है। जो सेल्स करने वाला है उसको आप बताएंगे कि मेरे कन्वेयर की स्पीड 10 फीट पर मिनट है कि 100 फीट पर मिनट है, तो वो अकॉर्डिंगली आपको मॉडल सजेस्ट करेगा। फिर आपका आउटपुट रिक्वायर्ड पर आवर शिफ्ट ये कितना है पर बॉटल्स पर मिनट। कई बार क्या होता है, कन्वेयर की स्पीड तो बहुत फास्ट होती है और उसके कारण चाहे अगर आपका आउटपुट हो सकता है कम मिले आपको, क्योंकि आप बॉटल उस स्पीड से
तो आप ये क्या बता सकते हैं कि आउटपुट भी कितना चाहिए, तो आपने आउटपुट बताया तो कोरिलेट हो जाता है कन्वेयर की स्पीड और आउटपुट, तो सिलेक्शन में आपकी हेल्प ज़्यादा अच्छा कर पाएगा उस मशीन का सेल्समैन। फिर ऑटोमेशन लेवल, अब आप आज की डेट में बहुत सारी फीचर्स अवेलेबल हैं ऑटोमेटिक मशीन्स में, जिसके कारण आप बिना ऑपरेटर के भी मशीन चला सकते हैं। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि एक साइड से बॉटल्स आ रही हैं और एक साइड से बॉटल निकल रही हैं, तो आपके कन्वेयर पे ऑटोमेटिकली अगर कैपिंग मशीन के कन्वेयर ने पहुंचा दी बॉटल्स और दूसरी साइड से लेबलिंग के मशीन के कन्वेयर ने उधर शिफ्ट हो गई, तो आपको ऑपरेटर नहीं चाहिए। ऐसे सेंसर्स रहते हैं, जैसे ही बॉटल्स आएगी तो मशीन बता देगी कि बॉटल आ गई और मशीन चालू हो जाएगी, और जब बॉटल्स नहीं आ रही हैं तो मशीन बंद हो जाएगी, काउंटिंग भी करेगी और ऑटोमेटिकली रिजेक्ट भी हो जाएगा एसेंस जैसा कोई कैप आ रहा है जो जिसमें वैट नहीं है। तो आपको ऑटोमेशन भी बताना है कितना करना है या कितना आपकी लाइन में है। ऐसा करने से आपके मशीन सेल्समैन को सही मशीन सजेस्ट आपको कर पाएगा। आई थिंक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। कुछ अगर छूट गया हो तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में या हमें इंडिपेंडेंटली मेल करके हमसे कोई भी क्वेरी रेज कर सकते हैं। प्लस हमारी वेबसाइट और यूट्यूब लिंक इसके अंदर में है, आप इस पे भी जा सकते हैं और ज़्यादा जानकारी जान सकते हैं। हम और आगे इंडक्शन वैड्स पे और ऑटोमेटिक इंडक्शन सीलिंग मशीन के अंदर में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए कि बेस्ट सीलिंग हो, इस पे हम कुछ दिनों में कुछ नए वीडियोस डालेंगे। तो अगर ये जानकारी आप पर आना चाहती है फ्यूचर में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले वीडियोस को देखिएगा। सो यू विल बी इन्फॉर्म्ड व्हेन न्यू वीडियोस कम। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।